क्या ऐसा हो सकता है कि शांति समझौते की बात और एक बड़े युद्ध का खतरा दोनों एक ही साथ चल रहे हों? अमेरिका और ईरान के मामले में लगता तो कुछ ऐसा ही है। देखिए, एक तरफ व्हाइट हाउस से शांति वार्ता की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर तनाव खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। तो ये एक समझौता है या फिर एक धोखा? आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ऑफिशियल कहानी तो ये है। प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक ऐतिहासिक शांति समझौते के बहुत करीब हैं और बातचीत उनके शब्दों में बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ये वो तस्वीर है जो दुनिया को दिखाई जा रही है। लेकिन जिस दिन हवा में सारी उम्मीदें थीं, ठीक उसी दिन दुनिया का सबसे जरूरी जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर बंद किया जा रहा था। तो यही हमारी पहेली शुरू होती है। कोई एक ही वक्त पर शांति की बात और जंग की तैयारी दोनों कैसे कर सकता है? इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें इसके 4 मुख्य हिस्सों को देखना होगा। हॉर्मुज़ में चल रहा खतरनाक खेल, लेबनान में एक और जंग का मोर्चा, अनसुलझा न्यूक्लियर मुद्दा और आखिर में ये सब मिलकर कैसे एक बेहद नाजुक संतुलन बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये एक तरह से पूरी दुनिया की दुखती रग है और इस पूरे टकराव का मेन स्टेज भी। दोनों ही देश एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए इसे एक बहुत बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर सिचुएशन एकदम अटकी हुई है। अमेरिका कहता है जब तक शांति समझौता पक्का नहीं होता हम तुम्हारे पोर्ट्स की नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। ईरान का जवाब आता है अगर हमारी नाकेबंदी जारी रही तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक पहले आप पाला खेल बन गया है जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं हैं। जरा देखिए कि सिर्फ 48 घंटों में हुआ क्या। 49वें दिन ईरान कहता है कि स्ट्रेट सीज फायर तक खुला है। कुछ ही घंटों बाद अमेरिका कहता है कि उसकी नाकेबंदी जारी रहेगी। नतीजा 50वें दिन ईरान स्ट्रेट को फिर से बंद कर देता है और उसके फौरन बाद उस इलाके में जहाज़ों पर हमलों की खबरें आने लगती हैं। इससे पता चलता है कि ये सिचुएशन कितनी तेजी से एक असली लड़ाई में बदल सकती है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के एनर्जी मार्केट्स की लाइफलाइन है। जब यह बंद होता है तो दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं, जिसका सीधा असर पेट्रोल पंप की कीमतों पर पड़ता है। ये खाने पीने की चीज़ों से लेकर फैक्ट्रियों तक की सप्लाई चेन को बिगाड़ देता है। IMF तक चेतावनी दे चुका है कि यह झगड़ा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। मतलब ये सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं है, ये एक ग्लोबल आर्थिक संकट को जन्म दे सकता है। लेकिन ये टकराव सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक ही सीमित नहीं है। अब हम आते हैं इस पहेली के दूसरे टुकड़े पर, लेबनान। यहां एक और मोर्चा खुला हुआ है जो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस बड़ी शतरंज के बिसात पर एक और जरूरी मोहरा है। लेबनान में ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक बहुत नाजुक सा 10 दिन का सीज फायर चल रहा है। ऊपर से देखने पर यह एक अलग मामला लगता है, लेकिन असल में इस सीज फायर को अमेरिका ईरान के मुख्य बातचीत में एक पावरफुल बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों ही पक्ष ये देख रहे हैं कि दूसरा कितना दबाव झेल सकता है। और ये चीज़ लेबनान के अंदर के गहरे मतभेदों को भी सामने लाती है। जैसा कि हिजबुल्लाह के विरोधी कहते हैं, वो इसे एक ऐसे ग्रुप के तौर पर देखते हैं जिसने देश को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके लिए ये ईरान की प्रॉक्सी वॉर थी जो लेबनान की ज़मीन पर लड़ी गई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हिजबुल्लाह के समर्थकों के लिए वे देश के रक्षक हैं। उनका तर्क है कि उन्हें देश को इजरायली हमले से बचाने की ज़रूरत है। इस नज़रिए से वे एक डिफेंस फोर्स हैं जो लेबनान को एक ताकतवर पड़ोसी से बचा रहे हैं। और ये जो अंदरूनी बंटवारा है, ये अमेरिका ईरान की बातचीत को और भी ज़्यादा उलझा देता है। हॉर्मुज़ और लेबनान के इन बाहरी झगड़ों के नीचे एक बहुत बड़ा और शायद सबसे खतरनाक मुद्दा दबा हुआ है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वो असली रुकावट है जो किसी भी तरह की तरक्की के रास्ते में खड़ी है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान 440 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के लिए मान गया है। ये नंबर इस उलझे हुए न्यूक्लियर मुद्दे को एक ठोस दावे में बदल देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी लेकिन है। ईरान ने पब्लिकली ऐसी किसी भी डील की पुष्टि नहीं की है, बल्कि वो तो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। और ये जो फर्क है, ये छोटा मोटा नहीं, जमीन आसमान का है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर डस्ट छोड़ देगा और अपना प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर देगा। वहीं ईरान इन सब बातों को पब्लिकली खारिज कर रहा है,
यूरेनियम बनाने के अपने हक पर जोर दे रहा है और अमेरिकी मांगों को सरेंडर करने की मांग बता रहा है। मतलब दोनों पक्ष जैसे दो अलग-अलग दुनिया की बात कर रहे हो। और ये सब हमें वापस उसी पुरानी समस्या पर ले आता है, 2015 की न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA भी कहते हैं। इस बेहद कॉम्प्लेक्स डील पर बातचीत करने में ही करीब 2 साल लग गए थे। जब 2018 में अमेरिका इससे बाहर निकल गया तो उसने उन सभी मुश्किल मुद्दों को फिर से खोल दिया जिन्हें बड़ी मेहनत से सुलझाया गया था। आज वही अनसुलझे मुद्दे किसी भी नई डील के रास्ते में खड़े हैं। तो अब जब हम इन सारे टुकड़ों को हॉर्मुज़, लेबनान और न्यूक्लियर प्रोग्राम एक साथ रखकर देखते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? क्या ये सच में शांति की तरफ बढ़ता कोई कदम है या सिर्फ कुछ वक्त के लिए लड़ाई टाल दी गई है? चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हालात अस्थिर हैं क्योंकि दोनों ही तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। लेबनान का सीज फायर टिका तो हुआ है, लेकिन असली मुद्दे वैसे के वैसे ही हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से अटका हुआ है। दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। संक्षेप में, कोई भी मोर्चा स्थिर नहीं है। हर एक चीज एक पतले धागे से लटकी हुई है। तो असल बात यह है, ये कोई शांति या जंग की सीधी साधी सड़क नहीं है। ये एक बहुत ही उलझा हुआ डिप्लोमैटिक डांस है, एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट। ये जो विरोधाभासी संदेश हैं, कभी शांति की बात, कभी जंग की धमकी, ये कोई गलती नहीं है, ये रणनीति का हिस्सा है। हर पक्ष दबाव, बातचीत और पब्लिक बयानों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि दूसरे को झुकाया जा सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब दोनों ही तरफ से सीज़फायर तोड़ा जा रहा है और असली मुद्दे जस के तस हैं, तो क्या ये वाकई किसी बड़े समझौते की तैयारी है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की शांति?